Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. Welcome to the another next video of Ready for Study. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है. ठीक है, इसका वर्कशीट का नंबर है 17 और इस वर्कशीट की डेट क्या रहेगी? वर्कशीट की डेट रहेगी 2 सितंबर 2021. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. और इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? वर्कशीट में हम आपके पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में. तो देखो, पूर्णांक आपको नाम से पता लग रहा है. पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक. पूर्ण अंक मतलब जो संख्या पूरी होती है. तो पूर्णांक में कभी भी पॉइंट वाला नंबर यानी कि दशमलव वाला नंबर नहीं आएगा. जैसे कि लिखा होता है ना 2.5, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है. ये आधे से आधा नंबर है, यानी कि इसमें पूरा 2 भी नहीं है और पूरा 3 भी नहीं है. ये पूर्णांक नहीं है. पूर्णांक होता है अगर सिर्फ 2 होता तो. ठीक है, ये पॉइंट ना होता तो पूर्णांक होता. अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो वो है पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है. अब देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है. तो हमेशा याद रखना कि जो नंबर प्लस का होता है ना, जैसे कि लिखा होता है ना प्लस का 5, तो ये होगा आपका धनात्मक पूर्णांक. और अगर यहाँ पर लिखा होगा कि माइनस का 5, तो ये होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक. ठीक है, तो अब आप समझ गए होगे कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है. धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक होता है माइनस वाला. तो अगर हम धनात्मक की बात करते हैं तो जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे यह हमारा मगरमच्छ का मुंह खुल जाएगा. देखो, मैं तो जब बचपन में से ही इसको मैंने याद करा है कि ये वाला मुंह होता है मगरमच्छ का मुंह. ठीक है, ऐसा मुंह होता है ना मगरमच्छ का, तो बड़ी संख्या की तरफ ही मगरमच्छ का मुंह खुलता है. अब देखो 64 और 34 में कौन बड़ा है? 64 बड़ा है, तो मगरमच्छ का मुंह 64 की तरफ खुल जाएगा आपका. ठीक है, अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो वह पूर्णांक छोटा होता है जिसका संख्यात्मक मान अधिक होता है. तो याद रखना, जब हम धनात्मक की बात करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है वही बड़ा होता है. लेकिन अगर हम ऋणात्मक की बात करते हैं और उनके आगे माइनस का साइन होता है तो जो नंबर बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा माना जाता है. जैसे कि 45 और 65 में आप बोलेंगे 65 बड़ा है, लेकिन नहीं. आप ध्यान से देखो, माइनस का साइन है. अगर जिसमें माइनस का साइन होता है तो वहाँ पर हम उल्टा देखते हैं. अगर बड़ा नंबर है तो वो छोटा माना जाएगा और छोटा नंबर बड़ा माना जाएगा. इसीलिए यहाँ पर माइनस के 45 की तरफ मेरा मगरमच्छ का मुंह खुल गया. ठीक है बच्चे, अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं और उनकी तुलना करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा रहेगा. तो ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि एक तरफ अगर प्लस का नंबर है और एक तरफ अगर आपका माइनस का नंबर है तो हमेशा प्लस का नंबर की तरफ आपको मगरमच्छ का मुंह खोलना है, क्योंकि प्लस का नंबर सबसे बड़ा होता है. ठीक है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में बड़ा होता है. अब देखो, 0 जो है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में बड़ा होता है. याद रखना, एक जगह 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है माइनस का कोई भी नंबर, तो आप किस में लगाएंगे साइन? अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 5 ही लिखा हुआ है तो क्या आप माइनस के 5 में लगा देंगे साइन? नहीं, 0 बड़ा होता है और माइनस का 5 छोटा होता है. तो याद रखना कि जब भी माइनस की बात हो रही होती है तो हम उल्टा चलते हैं, जितना बड़ा नंबर उसकी वैल्यू उतनी छोटी. ठीक है, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, यानी कि जो 0 है वो सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं उसमें से सबसे छोटा माना जाएगा. अब देखो, मान लो कि यहाँ पर आपका ना यहाँ पे 5 जो है, 5 के आगे प्लस का साइन है, तो अब आप क्या करेंगे? कौन सा, किसकी तरफ मुंह खोलेंगे मगरमच्छ का? अब की बार 0 की तरफ मुंह नहीं खोलेंगे, अब की बार हम खोलेंगे मुंह किसकी तरफ? 5 की तरफ. 0 की तरफ नहीं खोलेंगे मुंह. ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक जगह 5 लिखा हुआ है और एक जगह 0 लिखा हुआ है तो आप किसकी तरफ मुंह खोलेंगे? 0 की तरफ नहीं, 5 की तरफ खोलेंगे मुंह. ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नंबर लाइन की तरफ. अब मैं आपको ना संख्या की जो लाइन होती है ना, संख्या रेखा, इस पर बताऊंगी. इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. देखो, ये बीच का बिचौलिया 0 आपका, ये हमेशा बीच का बिचौलिया होगा. यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है. तो जितना बड़ा संख्या होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि 1 छोटा होगा और 5 बड़ा होगा. ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक के नंबरों को यानी माइनस के नंबरों की, तो इसमें हम उल्टा चलते हैं. ठीक है, जितना बड़ा नंबर और अगर उसके आगे माइनस का साइन है तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी, यानी कि माइनस का 1 यहाँ पे बड़ा होगा और माइनस का 5 यहाँ पे छोटा होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा.
अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। तो देखो आप जैसे भी जहाँ पर भी बैठे हैं तो आपका जो सीधा हाथ है वो आपका दायां माना जाएगा, और जो आपका उल्टा हाथ है वो आपका क्या माना जाएगा, बायां माना जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जो भी संख्या दाईं ओर यानी कि इधर की तरफ जो भी संख्या पड़ेगी ना, उसका मान जो है वो ज़्यादा होगा, मान बढ़ा हुआ होगा। जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इधर की, लेफ्ट की, बाईं ओर की, तो यहाँ पर उल्टा हिसाब किताब चलता है। यहाँ पर जितना बड़ा नंबर उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी मानी जाती है, ठीक है। निम्न इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। बीच में आपका बीच का बिचौलिया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, ऐसे ही घटते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो देखो 2 तो कहने को छोटा होता है 3 से, लेकिन यही भी तो देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन में जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा वैल्यू, तो इसलिए मगरमच्छ का मुंह 2 की तरफ खुल गया, क्योंकि इसकी -2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और सेम यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखो ये जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक नंबर, जैसे कि इसमें एक के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ ना, प्लस का माइनस का, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, आपका 2 बड़ा है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर धनात्मक है तो आपका 2 नंबर बड़ा होगा, और अगर ये ऋणात्मक होते तो आपका माइनस का 1 बड़ा होता, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको यही चीज़ें बार बार बताएगा जो मैंने आपको बता दी हैं। तो हम देखते हैं आपके आगे के क्वेश्चन, तो आंसर्स देखते हैं सीधा हम। चलो ये पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, खुद से आपको सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद मैंने आंसर की स्लाइड्स जो है वो भी अटैच कर दी है, आप करते रहिएगा। बड़ी संख्या पर गोला लगाना है आपको, ठीक है। तो बड़ी संख्या जो भी होगी उस पर आपको गोला लगाना है। बड़ी संख्या -5 है या 2 है, तो अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या तो हमेशा बड़ी होती है, तो यहाँ पर आपका 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि आपको मगरमच्छ का मुंह किधर खोलना है, मगरमच्छ का मुंह खुलेगा 2 पे, ठीक है। अब देखो माइनस का 6 बड़ा है या प्लस का 5 बड़ा है, प्लस का 6 बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा धनात्मक नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो प्लस का 6 जो है वो बड़ा माना जाएगा। मगरमच्छ का मुंह खुलेगा प्लस के 6 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है 0 या माइनस का 12। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 0 जो है वो सभी ऋणात्मक नंबरों में बड़ा माना जाता है, तो यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह 0 पे खुलेगा। यहाँ पर प्लस का 3 या प्लस का 5, तो देखो सबसे पहले साइन देखो, ये प्लस का है यानी कि ये धनात्मक है, और ये माइनस का यानी कि ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक नंबर तो हमेशा छोटा होता है ना छोटा। तो यहाँ पर ओहो शिट, मैंने तो ये तो भूल ही गई, गोला लगाना है ना हमारे को, मुंह थोड़ी खोलना है। तो जो नंबर बड़ा है ना उसके पास गोला लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 बड़ा था, है ना, यहाँ पर प्लस का 6 बड़ा था, यहाँ पर आपका 0 बड़ा था, और यहाँ पर आपका प्लस का 3 बड़ा है, क्योंकि प्लस का नंबर हमेशा माइनस वाले से ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको मगरमच्छ का मुंह खोलना है, तो देखो 0 बड़ा होगा क्योंकि नीचे बगल में माइनस का 3 नंबर है। अब -60 या -80 में देखो दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो जब भी दोनों ही नंबर माइनस के होते हैं तो हम देखते हैं कि जो नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो एक तरफ 60 है और एक तरफ 80 है, तो 60 और 80 में किसका नंबर बड़ा है, 80 बड़ा है, यानी कि 80 का पॉइंट वैल्यू उतना ही छोटा माना जाएगा। तो 60 की तरफ आपका मगरमच्छ का मुंह खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 43 और 5, दोनों ही माइनस के हैं, 43 और 5, तो आपका नंबर कौन सा बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, क्योंकि इसका नंबर छोटा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका मगरमच्छ का मुंह खुल गया -5 की तरफ, ठीक है। वैसे ही 40 और 51 में प्लस का नंबर बड़ा होगा, प्लस 106 और 80 कौन सा बड़ा है, दोनों ही प्लस का है, तो 106 बड़ा है फिर हमारा, ठीक है। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो धनात्मक और ऋणात्मक में कौन सा बड़ा होता है, धनात्मक बड़ा होता है, तो -5 बड़ा होगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं हम अपने, ये मैंने आंसर लिख दिए डायरेक्ट। फिर यहाँ पे वो बोल रहा है नेक्स्ट में कि बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, ठीक है, और अगर उससे बड़ा तो और बड़ा। ये आपका हो जाएगा बढ़ते क्रम में। और अगर घटते क्रम में बोलेगा तो पहले सबसे बड़ा आएगा, ठीक है, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, और फिर सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम
बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में देखते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा -8, फिर -4, फिर 0, फिर 4, फिर 6। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने आंसर बना सकते हैं। ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा यानी कि छोटे से बड़ा, और ये घटते क्रम में यानी कि बड़े से छोटे में जाएगा। ठीक है, तो बड़े से छोटे में जाएगा, ये ऐसे जाएगा ये वाला, और ये वाला ऐसे जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को भी बताओ कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।